नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र वाल्मीकि है। राजेंद्र जी, जो ये राजस्थान में घटना हुई है, टीचर द्वारा अपने स्टूडेंट को पानी पीने को लेकर के मारपीट की गई है, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना इस संबंध में यह है कि छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता और मनुष्यता से घिरा हुआ काम जो है भारतीय संस्कृति में या सनातन धर्म संस्कृति में, इसकी जड़ में जो है मनुवाद है। और मनुवाद की जड़ में जो है जो भारत के चारों शंकराचार्य हैं। आज़ादी 200 साल भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और अंग्रेज़ों का गुलाम रहने के बाद में हमारे शंकराचार्य जो हैं चारों पीठ के सनातन धर्म के, उनको इतनी बुद्धि नहीं हुई कि भारत में 200 साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और भारत में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातिवाद हुआ और ये जातिवाद के कारण भारत जो है विभाजित रहा और दूसरे दुनिया के लोगों ने हम पर हुकूमत की। ये जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और जातीय हिंसा, अत्याचार, इसके कारण भारत गुलाम रहा। और भारत की जो व्यापक सीमाएं थी अफ़गानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक, और ये सीमाएं भी सुखड़ी इसी वजह से कि लोगों को जब हम जाति आधार पर आप उसका किसी जाति का उत्पीड़न करेंगे तो वो कहेगा हमारा क्या हुकूमत इसने किया है या किसी और किया है, हम क्यों इस देश के लिए लड़ें। तो इस कंडीशन में हमारे देश के ऊपर दूसरे लोगों ने राज्य करा और यही कारण है कि अंग्रेज़ों का 200 साल राज्य रहा। भारतीय संस्कृति के जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने ये बुद्धि नहीं लगाई कि हम भारत के जातिवाद को किसी भी तरह से ख़त्म करके यहाँ पे जो अखंडता है उसको बनाया जाए, क्योंकि जातिवाद के लिए, छुआछूत के लिए, भेदभाव के लिए किसी राजनीति एक दल को इसके लिए दोषी नहीं मान सकते। एक राज्य में दूसरी सरकार होती है, दूसरे राज्य में दूसरे संगठन की सरकार होती है, उस राज्य में दूसरे संगठन, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता है, सामंतवादी मानसिकता है, वो स्थिति पूरे भारत में एक जैसी है। तो किसी भी राजनीतिक दल पे इसका दोष दे देना कि उस राजनीतिक दल के कारण हो रहा है, ये मैं समझता हूँ गलत है। अब भाजपा और आरएसएस जो हिंदुओं की अलमदार कहती है कि हम इनकी हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। हिंदुत्व में सबसे बड़ा धोखा इनका यही है कि ये हिंदुत्व जो है इनका सत्ता का हो जा रहा है और सत्ता के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं। ये कभी शंकराचार्यों से ये नहीं कहते कि आपने जातिवाद खत्म करने के लिए भारत के अंदर चारों पीठों के शंकराचार्यों ने कार्य क्यों नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी हैं और भाजपा के लोग हैं कि हमने राष्ट्रपति दलित बनाया, हमने राष्ट्रपति आदिवासी बनाए, तो किसी शंकराचार्य से आरएसएस के लोग और हमारे नरेंद्र मोदी जी ये कहे हैं कि इस थाली में शंकराचार्य हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं दलित और आदिवासी, इनके साथ एक साथ भोजन कर लें, क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि आरएसएस और भाजपा जो है सनातन धर्म संस्कृति का पोषण करती है, उसका बचाव करती है। लोग जाति उत्पीड़न के कारण, जाति व्यवस्था के कारण इस्लाम में गए, ईसाइयत में गए, बौद्धिस्ट बने, इसी कारण से लोग दूसरे धर्मों में उन्होंने पलायन करा और इसी कारण जो भारत का एक विशाल देश था, अफगानिस्तान से लेकर के कन्याकुमारी तक, वो भारत की सीमाएं सिकुड़ती चली गई। तो सनातन धर्म का जो जातिवाद है, ये अब आज़ादी के बाद में इसे सुधर जाना चाहिए था। 1947 तक इसको जातिवाद शंकराचार्य को ख़त्म करवा देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब सनातन धर्म और जो हिंदुवादी मानसिकता है, ये आत्मघाती काम कर रही है, क्योंकि छुआछूत, भेदभाव के लिए सनातन धर्म संस्कृति आत्मघाती कार्य पर चल रही है और इससे देश को नुकसान होने वाला है और मानवता को नुकसान होने वाला है। और गैर जरूरी जो मानवता, किसी को, एक इंसान को जो कुदरत ने जिसको जन्म दिया है, उसको आप धरा का इंसान नहीं समझ रहे, ये सामंतवादी सोच जो है कोई राजनीतिक दल समाप्त नहीं कर सकता। ये धर्म गुरुओं का, धर्म आचार्यों का, मंडल ईश्वरों का काम था कि जातिवाद खत्म करना, मानवता स्थापित करना, झूठे वक्तव्य देना कि वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, और उसका अमल 1% भी ना हो, तो ये बहुत गलत है। मैं इसको मानता हूँ कि जातिवाद 1947 तक हमारे शंकराचार्यों को इस भारत से ख़त्म कर देना चाहिए था। उनको सबक लेना चाहिए था कि हम 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, इसी जातिवाद के कारण बटाया भारत अखंड हुआ है। तो मैं इसी के साथ बात करता हूँ कि इसकी जो जड़ में है वो शंकराचार्य पद्धति है और इस शंकराचार्य पद्धति पूरी तरह मनुवाद पर चलती है। मनुवाद का पोषण आरएसएस और भाजपा करती है। अभी जो राजस्थान में जालौर में जो एक टीचर ने, मनुवादी टीचर ने अपने छात्र को, 9 वर्षीय छात्र को, उन्हें घड़ा छू लेने के कारण उसकी इतनी बेरहमी से, नफरत से मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया, जो इलाज के दौरान उसकी
मौत हो गई, तो ये नफरत का वही कारण है जो सनातन धर्म संस्कृति में चला आ रहा है। हालांकि हमें किसी भी राजनीतिक दल को दोषित तब ठहराना चाहिए कि दलित उत्पीड़न के ऊपर वो राजनीतिक दल आरोपी का बचाव करता है या आरोपी की FIR नहीं करता, उसे न्याय नहीं देता, सुरक्षा नहीं देता, तब हम किसी राजनीतिक दल को बुरा कह सकते हैं। जब वहाँ FIR हो गई है, वहाँ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँच गए हैं, तो इस कारण से मैं किसी राजनीतिक दल को इस जातिवाद के लिए, जाति उत्पीड़न के लिए दोषी नहीं मानता हूँ। मैं शंकराचार्य पद्धति को और मनुवाद संस्कृति को इसके पीछे की नफरत मानता हूँ।